बच्चों, आज हम सभी आरोह भाग 2 के गद्य खंड से काले मेघा पानी दे संस्मरण को पढ़ेंगे, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। मैं शुरू में ही बता देता हूँ, यह वीडियो 20 से 25 मिनट का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक सुने, क्योंकि देखने लायक तो इसमें कुछ है नहीं। वीडियो को सुने और पाठ को अच्छी तरह से समझें। कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ जीवन दर्शन हैं, कुछ हमारी मन स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हम अनिर्णय की स्थिति में कई बार पहुँच जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पाठ में आप एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। आप अगर आपके पास किताब है एनसीईआरटी की, तो उसके पेज नंबर 98 को देखें। उसमें इस संस्मरण की प्रस्तावना दी गई है। इसको समझे बिना, इसको जाने बिना हम पाठ को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। मैं बता देना चाहता हूँ, लोक प्रचलित विश्वास क्या हैं। जो संसार में प्रचलित हैं ऐसे विश्वास, उदाहरण स्वरूप घर से निकलने से पहले, किसी शुभ कार्य को करने से पहले दही खा के निकलेंगे तो वह कार्य निश्चित रूप से सही ढंग से पूर्ण होगा। ऐसा लोक प्रचलित विश्वास है। विज्ञान इस बात को नहीं स्वीकारेगा। तो इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। जहाँ पर तर्कशीलता की बात आएगी, जहाँ पर किन्हीं चीज़ों के वैज्ञानिक आधारों को लेकर के बात आएगी, तो ऐसी दो विचारधाराएं, दो मन स्थितियां, उनके बीच में एक द्वंद्व चलेगा। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। विज्ञान जो होता है लॉजिक के साथ होता है, लेकिन विश्वास के पास एक ताकत होती है। एक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, वो मालूम है उसे कि डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का भी विश्वास है कि वह परम धर्मनिष्ठ रहा है, जीवन भर उसने धर्माचार किया है, धर्माचरण किया है, तो ईश्वर उसके साथ है, वह बहुत जल्दी यहाँ से स्वस्थ होकर के जाएगा। तो एक सकारात्मक ऊर्जा इस विश्वास के कारण उसके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि अच्छा ही है, जो कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा ही है। इसमें कौन कितना सार्थक है, विज्ञान का तर्क या विश्वास का सामर्थ्य, इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग गढ़ा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। एक सीमा तक तो विज्ञान है, ठीक है। गांव में अगर बिजली बिगड़ जाएगी तो लाइनमैन को बुलाने जाएंगे, हनुमान जी के पास नहीं जाएंगे। मैं उन अशिक्षित व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में शिक्षा है, गांव में बहुत अधिक हो गया है, बदलाव अब आ चुका है पहले से। यानी कि अगर गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, उसकी बिजली अगर बिगड़ेगी उसके घर की या ट्यूबवेल की, तो वो लाइनमैन को ढूंढने जाएगा, ना कि हनुमान जी के पास लड्डू लेके जाएगा कि है बजरंगबली, बिजली खराब हो गई है, आप उसे बना दीजिए, तार बदल दीजिए।
नहीं। लेकिन जब बरसात नहीं होगी तो वो जानता है कि यहाँ पर विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। वह अशिक्षित व्यक्ति भी जानता है कि यहाँ पर विज्ञान कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो विश्वास करता है, एक जुगाड़ ढूंढ लेता है, वो नए नए तरीके खोजता है कि जिससे उनकी समस्या का समाधान हो जाए। अब उससे किसी ऐसे उपाय से बरसात नहीं हो रही है, बरसात कराने के अगर कोई उपाय करता है, अगर कोई वैज्ञानिक बात है, कृत्रिम वर्षा का जैसे हिसाब किताब होता है, वो अलग मैटर है। लेकिन सामान्य ग्रामीण व्यक्ति कोई और जुगाड़ करता है, तो आप जानते हैं वो जुगाड़ वर्षा कराने के लिए तो काम आने वाला है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको यह भरोसा जरूर रहेगा कि ईश्वर जो है उनकी सुनेगा। थोड़ा सा संघर्ष करने की जो उनकी क्षमता है उसमें थोड़ी वृद्धि होगी। और बरसात का क्या है, आज नहीं बरसी तो नहीं हुई, तो नहीं हुई, कल होगी, होगी तो है ही, 10 दिन बाद भी होगी, 15 दिन बाद भी होगी, तब भी वो बोलेंगे हम लोगों ने ये काम किया था, इसलिए 15 दिन बाद भगवान ने वर्षा कराई है। ये है उनका अपना हिसाब किताब। तो वो किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। अब आगे देखें लेखक को कहाँ समस्या हुई है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्लवादी, नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए हम किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों के कुछ विश्वास या कुछ कर्मकांड ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों के लिए अहितकारी हैं, उनका अनभला होता है, उससे उनसे नुकसान होता है किसी तरह का, तो ऐसे विश्वासों को तो हमें किनारे कर देना चाहिए। जो मानव मात्र को नुकसान पहुंचाए तो उनको जो है हमें ऐसे विश्वासों को किनारे कर देना चाहिए। जैसे सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था, एक किसी दिवंगत हुए पति की पत्नी को कुछ धतूरा या नशीला पदार्थ खिला करके उस पति के साथ चिता के ऊपर उसको बिठा दिया जाता था और वो नशे में झूमती रहती थी और नीचे से आग लगा दी जाती थी और लोग कहते थे कि वो देवी है, उसका प्रस्थान हो रहा है स्वर्ग की ओर। जिंदा जला दी जाती थी स्त्री को, जला दिया जाता था। समझिए, तो ऐसे विश्वास को तो हमें छोड़ना ही था और हमने छोड़ा भी। ऐसी बुराई को हमने छोड़ा। लेकिन कोई ऐसी बात जो बहुत छोटी सी है, जिससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा ने कहा बेटा जब कभी विद्यालय जाया करो या कहीं घर से दूर जाने का सोचा करो तो उस दौरान भगवान के सामने जो है मत्था टेक के जाया करो। हो सकता है आपको लगता हो कि मैंने भगवान को तो अपने मन में स्मरण कर लिया है, इस पत्थर की मूर्ति के सामने मत्था टेकने की क्या जरूरत है। सबके अपने अपने तर्क होते हैं।
तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मैंने अंतर मन में ईश्वर को याद कर लिया है और अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आडंबर है, ढकोसला है, ढकोसलेबाजी है, आप कह सकते हैं ऐसे। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करेंगे, उनका प्रतिकार करेंगे। ठीक है? इस बात से, अगर उन्होंने कहा कि भगवान के सामने मत्था टेक लो बेटा, तो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 1 सेकंड लगेगा, आप जाइए और उनकी खुशी के लिए वो कर लीजिए। हो सकता है आपने अपने मन में ईश्वर को याद किया हो सकता है आपने आधे घंटे बैठ के कहीं उनका स्मरण किया हो। पूजा करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन उनकी खुशी के लिए आप उस विश्वास को क्या करेंगे? उसको तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और फिर वहां से आप चले जाएंगे। हाँ, कहां पर विरोध कर सकते हैं? जैसे कि आपको स्कूल के लिए देर हो रही है और किसी बच्चे ने छींक दिया, वहां पर आप कह सकते हैं कि अभी मुझे रोकिए नहीं, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूं। यहां पर आप थोड़ा सा प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और खुल के प्रतिकार कब करना चाहिए? जैसे मेरे पड़ोसी थे, मैंने देखा उनको कि उनके घर में किसी को कोई बीमारी थी, कुछ मतलब बुखार वगैरह कुछ था, दिमाग में चढ़ गया, जो भी हो। एक लड़की थी, उसको जो है ऐसा लगा जैसे कि कोई बाल इधर उधर फेंकना, वो ड्रामा कर रही थी कि सच में वो बीमार थी, पता नहीं। ओझा जी को बुलाया गया, एक ओझा जी आए नीम की छड़ी लेकर के, वो पूरा हरी पत्तियों के साथ, और उसको लगे पीटने। तो लोगों ने मना किया, ये गलत है, डॉक्टर को दिखाओ, ओझा कुछ नहीं करेगा। सच में ओझा क्या करता? कुछ नहीं करता। इन चीज़ों में हमें आगे आकर के विरोध करना चाहिए, लेकिन जहां तक हो सके हमें संतुलन बनाने की जरूरत है, समन्वय बनाने की जरूरत है। और अंत में जो ये बात कही गई कि ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? अगर हम पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच को आधार बना करके अपना जीवन जीने शुरू कर देंगे तो जीवन हमारा आधारहीन हो जाएगा। रोबोट के जीवन में और फिर हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आप घर आए, आपने देखा पूजा पाठ हो रही है, ढेर सारे लोग आए हुए हैं, आपने प्रतिकार किया। इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? पूजा करनी थी हमको, अपने मानसिक शांति के लिए करनी थी, इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? 100 लोगों को बुला लिया, इतना खर्चा करा दिया। ऐसे अगर होने लग जाएगा तब तो ना ही किसी तरह का कोई त्यौहार मनाया जाएगा। क्यों त्यौहार मनाया जाए? क्यों ईद मनाएं? क्यों दिवाली मनाएं? क्यों क्रिसमस मनाएं? क्या मिल जाता है? कुछ हासिल होता है क्या? हासिल होता है, खुशियाँ, खुशियाँ मिलती हैं, एक साथ लोग जुटते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। यही तो एक अवसर है। जो कभी किसी से मिलने साल भर नहीं जाएगा, होली में चाहेगा कि वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल ले, नहीं तो लोग कहेंगे होली में भी मिलने नहीं आया। तो आगे देखते हैं कि विश्वास की तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और उनके प्रति, अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? इसकी समरी हम लोग पढ़ते हैं, सारांश। काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित निबंध है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है और लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं,
लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है। एक इंद्र सेना थी, वो क्या करती थी मैं आपको बताता हूं कि जो वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के नंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज लगाते थे, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। तब घर की औरतें दुमंजिले के बाजे पर चढ़ उन पर घड़ा भर पानी उड़ेल देती थी, और ये बच्चे उस जल में नहाते भीगते और गीली मिट्टी में लौटते हुए पुकार लगाते थे कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। हैरानी की बात यह थी कि जब गर्मी में सारे लोग तब भून रहे होते थे, गर्मी के मारे कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, ढोर ढंगर प्यास से मरने लग जाते थे, आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं होता था, पूजा पाठ और कथा विधान भी हार लेते थे, तब यह इंद्र सेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकारती हुई निकला करती थी। अब लेखक का क्या विरोध था इन चीज़ों में कि लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंद्र सभा को मेढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था, वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहता था और इसका प्रखर विरोध करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाए। अगर यह सेना इंद्र की है तो ये सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। अब जीजी का जो विश्वास था वो बड़ा प्रखर था। वो क्या सोचती थी जरा समझ लें कि लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, यानी उसकी बड़ी बहन। अब परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार के पूजा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वह चाहती थी कि वह पूजा विधान का फल लेखक को मिले। वो बड़ी बहन थी, वो अपने छोटे भाई से स्नेह रखती थी। अब जीजी ने इंद्र सभा का पानी फिकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा। अब बताइए, जो उसका विरोध कर रहा है उसी से करवाने की बात आ गई। अंतर्द्वंद्व, या कहिए विज्ञान और विश्वास का द्वंद्व, यही है। परंतु लेखक ने इस गंदी मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इंकार कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से ना तो बोला और ना ही उसके हाथों से लड्डू मठरी खाई। जब जीजी ने उसे गोद में लेकर ये बातें समझाई, क्या जीजी ने तर्क दिए, अब समझिएगा। जीजी उस बच्चे को लेखक को समझा रही हैं। जीजी ने कहा कि अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अर्घ्य है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु त्याग वह नहीं जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपए दे दिए जाएं। असली त्याग तो वही है जो चीज तुम्हारे पास कम है उसे ही लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए। ऐसे ही दान का फल मिलता है। क्या बात है, क्या सोच है। देखिए ये वैल्यू अच्छी है, लेकिन अप्लाई गलत जगह पे कर रहे हैं ना। देखिए क्या है कि लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उससे कहा, किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुआई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बाद में ये बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है। सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। वो कह रही है कि यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है।
सच क्या है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी ने भी इसी बात का समर्थन किया था कभी, कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। भाई जहां राजतंत्र था तो वहां पर जैसे राजा वैसे प्रजा, लेकिन जहां पर प्रजातंत्र आ गया तो प्रजा जैसी होगी वैसे ही राजा होगा। अब लेखक क्या चाहता है, लेखक की टिप्पणी क्या है पूरे पाठ के अंत में, निष्कर्ष रूप में देख लें कि इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उनके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की तो बातें करते हैं, किंतु स्वयं हम उसमें लिप्त हैं। काले मेघा पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं, जाने है दशा कब बदलेगी। धन्यवाद।